मनु मंदिर का अंधियारा तेरे नाम से हो उजियारा। तेरे नाम की ज्योति जली तो मन में बहती सुख धारा। मंदिर का अंधियारा तेरे नाम से हो उजियारा। तेरे नाम की ज्योति जली तो मन में बहती सुख धारा। तेरा पूजन हर सुमिरन में, तेरा पूजन हर सुमिरन में सबसे पहले फलदाई, सबसे पहले फलदाई। जय जय गणपति बंदन गणनायक, जय जय गणपति बंदन गणनायक। तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक, तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक। जय जय गणपति बंदन गणनायक, जय गणपति बंदन गणनायक। रहती सुख छाया। रोम रोम अंतर में एक तेरा रूप समाया। तेरे नाम को जिसने ध्याया उस पर रहती सुख छाया। मेरे रोम रोम अंतर में एक तेरा रूप समाया। तेरी महिमा तू ही जाने, तेरी महिमा तू ही जाने। शिव पार्वती के बालक, शिव पार्वती के बालक। जय जय गणपति बंदन गणनायक, जय जय गणपति बंदन गणनायक। तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक, तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक। जय गणपति बंदन गणनायक, जय गणपति बंदन गणनायक। जय जय गणपति बंदन गणनायक, जय जय गणपति बंदन, जय जय गणपति बंदन, जय जय गणपति बंदन गणनायक। बोलिए सियावल रामचंद्र की जय, संत हनुमंत लाल की जय, पंचकोटि धाम की जय। हर हर महादेव। समस्त पंचकोटि धाम के समस्त भक्तगण सुंदर
आज से 9 दिवसीय राम कथा प्रारंभ हो रही है। कथा के पूर्व में सुंदर कलश यात्रा हमारी माताएं बहनें सुंदर कलश को अपने सिर में धारण कर कथा स्थल पर आई हैं और हमारे व्यास जी महाराज व्यासपीठ पर विराजमान हैं। हमारे मुख्य यजमान व्यास पूजन करेंगे। ओम रामो राजमणिः सदा विजयते, रामं रमेशं भजे, रामेणा विहता निशाचरचमो, रामाय तस्मै नमः। रामन्नास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहम्, रामे चित्तलयः सदा भवतु मे, भो राम मामोद्धर माम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे, रघुनाथाय नाथाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। वंशे विभूषितकरा नवनीरदाभात्, पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात्, पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात्, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। पुराणाय नमः, बालकृष्णाय नमः। ध्याये ध्यानं समर्पयामि, सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। व्यासपूजनं गुरुमुखमनधीत्य प्राह वेदानशेषान्, नरपते परक्लिप्तं शुल्कमादातु कामः। स्वसुरममरवन्दम रङ्गनाथाशु साक्षात्, द्विजकुलतिलकान्तं विष्णुचित्तं नमामि। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे, नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। व्यासाय नमः, विष्णुस्वरूपाय नमः। ध्याये ध्यानं समर्पयामि, नमस्करोमि। सीतानाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम्, अस्मदाचार्यपर्यन्तां श्रीवन्दे गुरुपरम्परा, श्रीवन्दे गुरुपरम्परा। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले, वक्षस्थले कौस्तुभम्, नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले, वेणोङ्करे कङ्कणम्, सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं, कण्ठे च मुक्तावली, गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते, गोपालचूडामणि। हस्ते स्वस्तरुणी कराग्रविगलत्, कल्पप्रसूनाप्लुतम्, वस्तु प्रस्तुत वेणुनादलहरी,
निर्वाण निर्व्याकुला स्त्रस्तनिबद्धनी बिबिलसत् गोपी सहस्रावृतम् हस्तान्यस्तनतापवर्गमखिला दारम किशोराकृति दारम किशोराकृति। व्यासाय नमः विष्णुस्वरूपाय नमः अथ ज्वालामालिन्यै नमः हेमरत्नेश्वर्यै नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। ओम सीतानाथ समारंभां नाथया मुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां श्रीवन्दे गुरुपरम्परा श्रीवन्दे गुरुपरम्परा। अतुलितबलिधामम हेमशैलावदेहं दनुजवन कृशानम ज्ञानिनामग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। सभी भक्त खड़े हो जाएं। सुंदर रामायण जी की आरती होगी। हरि ओम ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोतरादवायुष्य वराणस्य मुखा यज्ञनिरजायत। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिया की। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिया की। गावत ब्रह्मा दिखि मुनि नारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद। सन्निधाने सारद बरन पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिया की। गावत वेद पुराण अष्टदश छवो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सरबस सारे अंश सम्मत सरीक। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिया की।
चारु घट संभव मुनि विज्ञानी। व्यासी आदि कवि बरजे बखानी, काके भुसुंडी गरुड़े के भारत श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिया मलि हरणी विषय रस पीकी, सुभग सिंगार मुख जुभती की। कलिमलि हरणी विषय रस पीकी, सुभग सिंगार मुख जुभती की। तने रोगे भवे मुरे अमीगी, ताते माते सब विधि तुलसी भारत सीरा मांगन जी की कीरत कलित ललित सिया भारत सीरा मांगन जी की कीरत कलित ललित सिया कर्पूर गारम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बन्धु च सखा तुमेव, तुमेव वेद्या प्रवणं तुमेव, तुमेव सर्वं मम देव देव, तुमेव सर्वं मम देव देव, तुमेव सर्वं मम देव देव। आरार्तिक्यं समर्पयामि, जलेन शीतलीकरणम् थे स्वात्माभिवन्दनम्। मंत्र पुष्पांजलि। हरिः ओम्। यदनेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना, तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साद्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम्। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि, तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरिः ओम्। दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि, तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात्। हरिः ओम्। जनकात्मजायै च विद्महे रामप्रियायै च धीमहि, तन्नो श्रीसीता प्रचोदयात्। हरिः ओम्। अंजनीनन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि,
तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। श्रीवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जैर् पुन्नागजाद्य करवेलरसालपुष्पैः बिल्वप्रवाल तुलसी दलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वरः गृहाण जगदीश्वरः। येषु चरणेषु श्रद्धा सुमनमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए गजानन गणेश भगवान की, सियावर रामचंद्र की, जगज्जननी जानकी मैया की, उमापति महादेव की, आदिशक्ति मैया की, संत हनुमंत लाल की, पंचकोटि धाम की, मरघटनाथ की, पूज्य व्यास जी महाराज की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी भक्त अपने अपने स्थान में विराजमान हो जाएं और जो भी भक्त भी हैं हमारे सुंदर आज से 9 दिवसीय राम कथा पंचकोटि धाम में प्रवाह होगी। इस कथा के आयोजक आप सभी हैं, तो इस कथा में आप भारी से भारी मात्रा में पधारें, कथा श्रवण करें और जिस प्रकार से आप इस कथा में अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं, तन से मन से और धन से, जिस प्रकार से आप अपना सहयोग प्रदान करें, अपना सहयोग प्रदान यहाँ करें और कथा का लाभ लें। आइए कुछ सूचनाएं हैं वो आप सबको प्राप्त होंगी। जय श्री राम। गुरुजी के चरणों में बारंबार दंडवत। क्षमा चाहूंगा, बीच में बोलने का समय तो बहुत ज्यादा हो चुका है, चूंकि यात्रा काफी लंबी थी। महिलाओं के पैरों में तकलीफ होगी क्योंकि वो नंगे पैर चल रही थी, पुरुष तो जूते पहने हुए थे। अकेला मेरा ही नंबर था जो तो ठीक था। आप सबका आभार। आज आप सबने हमारे देश में जो चल रहा है, हमारे धर्म के लिए जो चल रहा है, हमारे सनातन के लिए जो चल रहा है, उसके लिए आप सब एकत्र हुए। ऐसे ही एकत्र होते रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम। धर्म करे धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर। पाप करे लक्ष्मी घटे, कहे गए दास कबीर। धर्म करने से कभी धन नहीं घटता। मेरा सिर्फ कहने का इतना मतलब है कि सब लोग ऐसे ही जहां भी धर्म का काम हो अग्रसर होके आगे चलें। जीवन में पीछे चलना ना सीखें, आगे चलेंगे तो भगवान भी हमारा नंबर लगाएगा। और हमेशा पीछे रहेंगे तो पीछे वाले को लास्ट में प्रसाद का चूरा ही मिल पाता है, कभी कभी वो भी नहीं मिलता। आप सबसे बस इतनी ही प्रार्थना है, ऐसे ही अधिक से अधिक संख्या में पंचकोटि मंदिर में जो सार्वजनिक राम कथा चल रही है, ये किसी व्यक्ति विशेष की कथा नहीं है। मैं बार बार हर साल कहता हूं, फिर अवगत करा दूं। आप सब लोग जो भी चाहे वो 10 रुपया देता हो या भंडारे में 1 पाव आलू लाता हो, सबसे पहले उसी का प्रसाद चलता है। यहाँ कोई धनवान नहीं, कोई बलवान नहीं। यहाँ राम जी धनवान है, हनुमान जी बलवान है। इस कथा के मुख्य जजमान हनुमान जी हैं।
इसीलिए क्योंकि राम जी का काम सबसे अधिक प्रिय और अच्छे तरीके से सिर्फ संसार में एक ही कर सकते हैं, वो है हनुमान जी। तो हनुमान जी के लिए सबको ही मैं जयकारा लगाऊंगा, जय बोल दें, बोलिए पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। इस कार्य को हनुमान जी से हाथ जोड़ के इस मंच से प्रार्थना करता हूं, निर्विघ्न संपन्न करें। भगवान से यही प्रार्थना है, गुरु जी से ऐसी ही कृपा चाहूंगा कि अपने मुखार बिंदों से कथा के एंड में जो भी कहना भगवान के लिए कहें और सबको हमारे धर्म के लिए प्रेरित करें। संसार अगर अन्य धर्म अपने धर्म के लिए अग्रसर है तो हम क्यों पीछे है? क्या हमारी मां ने दूध नहीं पिलाया? क्या हमारे राम ने चलना नहीं सिखाया? क्या हमारे हनुमान ने करके नहीं दिखाया? क्या अंगद ने सीता को हारने का वचन नहीं दिया लंका में जाके? हम क्यों कायर बनते हैं? क्या हिंदू का खून इतना कमजोर है? उसको बलवान बनाए, धर्म के लिए जगाएं। जहां जरूरत पड़े हम सब इकट्ठे हों, अच्छे से अच्छे तरीके से कोई भी धार्मिक कार्य होता है उसको करने का प्रयास करें। जय जय श्री राम। लास्ट में क्षमा चाहूंगा कुछ अगर गलती हो गई हो। जय हो। हेलो, हमारे बीच में कुछ है हमारे बड़े बुजुर्ग सम्मानीय लोग आज पधारे हुए हैं। हमारे इस वार्ड के पार्षद प्रथम नागरिक हैं, इस वार्ड के जहां कथा हो रही है, विनोद चौकसे जी। मैं चाहूंगा गुरु जी का आकर सम्मान करें और विनोद चौकसे जी के साथ सारी टीम आ जाए। जीवन भाई हैं, विनोद जैन साहब हैं, हमारे बलिंदर शर्मा जी हैं। महाबली मैंने जितने उपदेश दिए ये महाबली अकेले बलशाली है। ये बलिंदर शर्मा के बाजू में हनुमान जी बना रखा है, ये स्वयं में बलवान है। भगवान ने कृपा भी अच्छी कर रखी है। तो सब लोग आए, गुरु जी का आशीर्वाद ले। धन्यवाद। जय श्री राम। पूरी टीम, गजेंद्र शर्मा जी पीछे अगर हो तो आगे आ जाएं, हेमंत शर्मा जी हमारे, सब लोग गुरु जी का सम्मान करें।
श्री राम राम श्री राम 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 श्री राम श्री राम जय श्री राम। बोलिए सीतारामचंद्र भगवान की जय। बोलिए राधे श्याम भगवान की जय। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए आदि शक्ति मैया की जय। हरे हरे महादेव। राम ओ राम श्री राम राम श्री राम राम। बोलिए सीतारामचंद्र भगवान की जय। ओ श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। पूज्य गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपम् करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रम् शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं
तं शरणं प्रपद्ये। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरोर्ब्रह्मा गुरोर्विष्णु गुरोर्देवो महेश्वर गुरोर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जोग पान। आइए हनुमंत विराज कथा कहामत अनुसार प्रेम सहित गदीधर पधारे पवन कुमार। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद आनंद कंद परम ब्रह्म परमात्मा श्री सीतारामचंद्र भगवान, श्री राधेश्याम भगवान, श्री हनुमान जी महाराज, करुणामयी प्रेममयी वात्सल्यमयी मेरी माँ आदिशक्ति जगत जननी अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज, कथा मंच में विराजमान ब्राह्मण समाज, विद्युत समाज, संत समाज, संगीताचार्य भाई बंधु, इस कथा के मुख्य यजमान पंचकोटि रामराज श्री हनुमान जी महाराज, और हे मेरे प्यारे दूर दूर से आए हुए समस्त भक्त समुदाय, मेरे भाई बहन, मेरी माताएं, मेरे भाई बंधु, सभी के हृदय में विराजमान मेरे परमात्मा, उन समस्त भक्तों को मेरा व्यासपीठ से जय श्री राम। सबका स्वागत है, वंदन है, बार बार अभिनंदन है। हे मेरे प्यारे, आइए कथा श्रवण करने से पहले हम सभी राम जी का ध्यान करते हुए कीर्तन करें, वाणी को पवित्र करें, मन को पवित्र करें। इसके बाद आज हम सभी प्रथम दिवस की कथा को श्रवण करेंगे। प्रेम से बोलो जय श्री राम। हरे राम। आइए भाव से हम सभी श्रवण करें। राम आइए श्रद्धा भाव से प्रभु का कीर्तन करें। हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम।
राम 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 सीता राम राम राम। हरे 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 राम 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 सीता राम राम राम। ताली बजाते भाव से गाइए। सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। बोलिए सीता रामचंद्र राम 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 सीता राम राम राम। हरे 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 राम 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 सीता राम राम राम। 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 सीता राम राम राम।
माइक की सेटिंग पहले बनाइए, बिल्कुल नहीं है। श्री राम 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 श्री राम राम। ठीक है, अभी तो आज चलने दीजिए, कल से बोली शंकर भगवान की जय, आदि शक्ति मैया की जय, गजानन स्वामी की जय। हरे हरे महादेव। परम सौभाग्य का समय है मेरे प्यारे। हनुमान जी की कृपा से और भक्तों के अथक परिश्रम से आज हमें पुनः एक बार यह 9 दिवसीय राम कथा श्रवण करने के लिए प्राप्त हो रही है। हे मेरे प्यारे, यह जो कथाएं हैं इतनी सरलता से प्राप्त नहीं होती हैं। इन कथाओं के लिए भक्तगण बहुत परिश्रम करते हैं। सालों सालों का परिश्रम होता है, मेहनत होती है, तब जाकर के मेरे प्यारे यह कथाएं हो पाते हैं। अभी कल ही शिव महापुराण की कथा को विश्राम देकर के वीरसिंहपुर पाली से रात्रि में वहां से चले और पूरी रात्रि का सफर हुआ। 4 बजे हम लोग यहाँ पहुंचे और आज प्रातः काल से यह कलश यात्रा जो थी, आज हम लोगों ने कलश को लेकर के, कलश का अर्थ होता है पूरा ब्रह्मांड, ब्रह्मांड को लेकर के आज हम सभी पैदल कलश यात्रा को लेकर के आए। मेरे प्यारे, याद रखना, पिछले साल भी हमने बताया था, जो कलश यात्रा के साथ में चलते हैं, जो कलश को लेकर के चलते हैं, तो मेरे प्यारे याद रखना, जितने मुंह के रोग होते हैं वह कभी रोग उनको सता नहीं सकते हैं, कभी उनको मुख का रोग नहीं हो सकता है। आप कलश में आम के पत्तियों को लगाते हैं ना, आम के पत्तियों को, अभी शिव पुराण कथा करके आया हो ना, तो कुछ शिव महापुराण में ऐसे ऐसे बातें हैं मेरे प्यारे। आप जो भी धर्म का कार्य करते हैं ना, उसमें आप आम के तोरण लगाते हैं दीवालों में या मंदिरों में। क्यों लगाते हैं? कारण क्या है, क्यों लगाते? कोई भी धर्म का कार्य होता है तो हम लोग कहते हैं आम के पत्तियों को ले आओ, केले के पत्तियों को ले आओ, केले का पत्ता होता है ना, उसको लेकर के हम लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? आप शिव महापुराण की कथा में और रामचरितमानस में, मैंने रामचरितमानस को भी इस कथा में पढ़ा है और शिव महापुराण की कथा में मैं इसको पढ़ा हूँ। हे मेरे प्यारे, याद रखना, जब शंकर भगवान को काम देवता समाधि तोड़ने के लिए आया था, जरा ध्यान से सुनना, काम देवता जो है शंकर भगवान की जब समाधि को तोड़ने के लिए आए थे, उस समय काम जानते थे कि मैं महादेव की शक्तियों से बचूंगा नहीं, महादेव मुझे जला करके भस्म कर देंगे। लेकिन फिर भी जगत कल्याण के लिए मेरे प्यारे, काम देवता आम की ओट में छिप करके तीर शंकर भगवान के ऊपर चलाए थे। उस समय 33 कोटि देवी देवता काम देवता को दर्शन देने के लिए आम के वृक्ष के ऊपर प्रकट हुए थे। 33 कोटि देवी देवता आम के वृक्ष के ऊपर प्रकट हुए थे मेरे प्यारे। उसी दिन से 33 कोटि देवी देवताओं की जो शक्ति है आम के वृक्ष में आ गई, आम के पत्तों में आ गई। इसीलिए मेरे प्यारे, कोई भी धर्म का कार्य होता है तो हम आम के पत्तों का तोरण लगाते हैं, आम के पत्तों का तोरण लगाते हैं। हे मेरे प्यारे, रामचरितमानस हर एक ग्रंथि को खोलने वाली है। मैं जो कहने जा रहा हूं आप स्पष्ट रूप से श्रवण करेंगे। रामचरितमानस प्रत्येक प्रश्नों का समाधान करने वाली है। बस आप हृदय से यह जो 9 दिन हमारे जीवन में परमात्मा ने दिया है, इसे हम सजो करके रखें और 9 दिन को साधना के रूप में रखें।
कि यह 9 दिन कथा सुनते सुनते हमें साधना ही करनी है। और मेरे प्यारे, इसके बाद आप विचार करके देखना कि हमारे मन के जितने संशय से, ये संशय से तो कथा प्रारंभ हुई है। यह कथा जो है संशय से ही प्रारंभ हुई है और समाधान में विश्राम हुई है। संशय से प्रारंभ हुई है और विश्राम में यह, जब प्रत्येक प्रश्नों का हल हो गया तब रामचरितमानस जो है विश्राम हो गई। याद रखना, रामचरितमानस अलग है और रामायण अलग है। अभी जब हम कलश यात्रा में आ रहे थे तो एक भैया जी ने कहा हमें, महाराज जी रामायण की कथा कब से शुरू होगी, रामायण की कथा का समय क्या है? मैंने कहा बस 3 बजे से है। तो रामायण अलग है, रामायण को वाल्मीकि ऋषि ने लिखा है, ध्यान रखना। रामायण अलग है, रामायण को वाल्मीकि ऋषि जी ने लिखा है और रामचरितमानस को, हे मेरे प्यारे, रस से सराबोर करके मेरे श्री तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, श्री तुलसीदास जी महाराज। और वो भी कहते हैं मैंने नहीं लिखा है। हाँ, मैंने नहीं लिखा, तो कौन लिखा है? भगवान शंकर जो हैं वह लिख करके रखे थे और उन्हीं की कृपा से जो मुझे मिला है वही मैंने रामचरितमानस में लिख दिया। मैंने अपने से कुछ भी नहीं लिखा है, जो महादेव रच करके रखे थे वही जो प्रेरणा हुई है उसी को हमने लिखा है मेरे प्यारे। इसलिए यह जो 9 दिन हमारे जीवन में आए हैं, अब इन 9 दिन को हमें संवारना है। 9 दिन तक लगातार कथा चलेगी तो प्यारे याद रखना, 9 दिन कथा सुनते सुनते हमें अपने जीवन के बारे में पता चलेगा। कैसे पता चलेगा? यह 9 दिन कथा सुनते सुनते हमें अपने वास्तविक जीवन के बारे में पता चलेगा कि हमारा जीवन कंस जैसे है या कृष्ण जैसे है, हमारा जीवन राम जैसे है या रावण जैसे है, हमारा जीवन मैया सबरी जैसे है या शूर्पणखा जैसे है। याद रखना मेरे प्यारे, राम का अर्थ ही क्या होता है? रा का अर्थ होता है राष्ट्र और माँ का अर्थ होता है मंगल। जो राष्ट्र के मंगल के लिए ही आते हैं उन्हीं का नाम है राम। जो राष्ट्र के कल्याण के लिए आते हैं, राष्ट्र की धर्म की रक्षा करने के लिए आते हैं। और मेरे प्यारे, जो चतुर्थ वर्ण हैं, आज इसके बारे में खूब चर्चा होती है चारों तरफ। इसीलिए तुलसीदास जी ने पहले ही श्लोक में 7 कांडों की कथा एक ही शब्द में लिख दी है। एक ही श्लोक में 7 कांडों की कथा लिख दी है। हे मेरे भाई बहन, यह जो 9 दिन हमें मिले हैं, इनको हमें जीवन में साधना रूप में साध करके 9 दिन तक लगातार आप कथा श्रवण करना। इसके बाद आप देखना कि हमारे जीवन में कैसे जागृति होती है। संकल्प लेकर के अनुष्ठान जैसे आप करते हैं, अनुष्ठान को संकल्प लेकर के जब आप करते हैं तो वह संकल्प आपको सिद्धि प्रदान करता है, फल प्रदान करता है। इसी तरह से मेरे प्यारे, जब हाथ में संकल्प लेकर के या मन से संकल्प लेकर के कुछ न मांगा जाए, राम कथा सुन करके भगवान राम को ही मांगा जाए। क्या मांगेंगे? जो सबका दाता है, जो सबको देता है, जब वही हमारे पास में हो जाएगा तो फिर मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है प्यारे। याद रखना, रामकृष्ण परमहंस जी को रोग हो गया था, रोग हो गया। सभी ने कहा कि हमने श्रवण किया है, हमने सुना है कि आपको माता भगवती का दर्शन होता है, काली माँ का आपको दर्शन होता है, वह आपसे बातें करती हैं। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, हाँ, माँ की करुणा है कि वो हमसे बातें करती है, माँ की कृपा है, माँ की करुणा है कि वह हमसे बातें करती हैं।
तो आप ये नहीं कह सकते हैं माँ से कि हमें रोग हो गया है, ठीक कर दे। तो रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं, किससे कहूं? क्या वह मेरे हृदय में बैठी नहीं है? क्या उसे पता नहीं है कि मुझे रोग है? और मैं माँ से कहूं अपने कष्ट का निवारण करने के लिए। देखिए, भक्त जो होता है परमात्मा से कहता है, मैं अगर मांगूं तो तुमसे, तुम न कुछ मुझे देना, नहीं भक्त नहीं व्यापारी हो जाऊंगा। मैं तुमसे कुछ मांगू तो मांगू, पर तुम मुझे कभी कुछ मत देना। क्यों? अगर जो मैं मांगू गलती कर दूं तब भी नहीं देना। क्यों? इसलिए कि मैं फिर व्यापारी हो जाऊंगा, फिर भक्त कहाँ रह जाऊंगा। फिर तो व्यापारी हो गया ना, व्यापार हो गया। और इसीलिए मेरे प्यारे रामचरितमानस हमें सिखाती है कि एक भक्ति होती है मांग की और दूसरी भक्ति होती है निष्काम। और जब हमारे जीवन में निष्काम भक्ति आ जाती है तो याद रखना, भक्त को मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है, भक्त से स्वतः परमात्मा मांगते हैं। और प्रमाण है, मागी ना वे न के बटियाना, मागी ना वे न के बटियाना, मागी ना वे न के बटियाना, मागी ना वे न के बटियाना। मागी ना नहीं आ रहा केवट, भगवान मांग रहे हैं केवट से। लोगों ने एक प्रश्न उठा दिया, यहाँ भगवान को मांगने की जरूरत पड़ गई, भगवान राम ने केवट से क्यों मांगा? याद रखना, अगर जो यमुना के किनारे होते केवट, यमुना के किनारे होते तो कभी भगवान ना मांगते। लेकिन केवट कहाँ बैठे हैं? गंगा के किनारे। कहाँ बैठे हैं? गंगा के किनारे। और याद रखना, गंगा है भक्ति। क्या है? गंगा है भक्ति। और हे मेरे प्यारे, भक्ति के सामने तो ब्रह्म भी झुक जाता है, भक्ति के सामने तो ब्रह्म भी झुक जाता है। इसलिए मेरे प्यारे, भगवान ने केवट से मांग शब्द से प्रयोग किया है, मांगा है भगवान ने। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है मेरे भाई बहन, कि हमारे जीवन में जब निष्कामता आ जाती है तो फिर हमें मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर तो हमसे भगवान स्वतः मांगते हैं। आहा, हे मेरे प्यारे, प्रथम दिन की कथा में ग्रंथ का वास्तविक परिचय पता चलता है कि ग्रंथ का वास्तविक परिचय क्या है। इसलिए तुलसीदास जी महाराज जो हैं ग्रंथ का परिचय बता रहे हैं, जरा ध्यान से सुनना, प्रेम से बोलो जय श्री राम। तुलसीदास जी जो हैं ग्रंथ का वास्तविक परिचय बता रहे हैं कि यह ग्रंथ क्या कह रहा है मेरे प्यारे।
वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसापि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। मंगलानां च कर्तारो वर्णानाम अर्थ संघानाम। हे मेरे भाई भाई, तुलसीदास जी महाराज ने वर्ण शब्द से मंगलाचरण किया है। ग्रंथ लिखना इस श्लोक से प्रारंभ किया है। वर्णानाम, वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंद सा मपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। आज प्रथम दिन की कथा है ना, इसलिए थोड़ा थकान भी है। चल कर के आए हैं मेरी माताएं हैं, कलश लेकर के आई हैं, चल कर के आई हैं, तो आज थोड़ा सा थकान है, इसलिए मैं ज्यादा आज कथा नहीं करूंगा। ठीक है, आज तो थोड़ा मंगलाचरण ही कर लेते हैं, एक दो श्लोकों का। इसके बाद कल धूमधाम से मेरे प्यारे मंगलाचरण की भी कथा होगी, और कल मेरे महादेव की और पार्वती का विवाह भी होगा। क्या होगा? मेरे महादेव का और पार्वती मैया का विवाह होगा। हे मेरे प्यारे, और राम जी का विवाह तो 28 तारीख को मनाया जाएगा, बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा, और तो पहले से तैयारियां सब चल रही हैं। तो मेरे राम जी का विवाह तो बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा, लेकिन शंकर जी का विवाह भी कमजोर नहीं मनाया जाएगा। हाँ, शंकर भगवान का विवाह तगड़े के साथ मनाया जाएगा, यानी मेरे महादेव फिर नाराज हो जाएंगे, फिर विभूत प्रेत छोड़ देते हैं। बोले शंकर भगवान की। तो मेरे प्यारे, कल मेरे महादेव का और पार्वती मैया का विवाह उत्सव विवाह मनाया जाएगा, इसलिए एक दो श्लोकों का अर्थ हम लोग श्रवण कर लें, इसके बाद फिर आरती करके प्रसाद लेकर के जाएंगे। आइए। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। वंदे वाणी विनायको। वंदे वाणी विनायको। किसी ने तुलसीदास जी से कहा कि आप वंदना किए हैं तो सरस्वती की और विनायक की। अच्छा, विनायक कहा है ना, यहाँ गणेश शब्द का प्रयोग नहीं किया ना। ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से सुनना मेरे प्यारे। एक एक शब्द जो है रामचरितमानस का, बस इसके लिए श्रोता चाहिए फिर। हाँ, और आप लोग, हमें मालूम है, पिछले साल की कथा श्रवण किए थे ना, पिछले साल जो शिव महापुराण की कथा हुई थी। हे मेरे प्यारे, मुझे मालूम है कि मेरे पंचकोटि राम राज्य के इस क्षेत्र की जो जनता है, जो भक्त हैं, कथा सुनने के लिए अत्यधिक आह्लादित रहते हैं, अत्यधिक प्रसन्न रहते हैं। इसलिए हे मेरे प्यारे, याद रखना, यह राम वर्षा जो होने वाली है, इसमें तो हमें सबको सरोवर होना है। आनंद ही आनंद आएगा मेरे प्यारे। तुम मंगला चरण जो किया है वर्ण शब्द से किया है। अच्छा, जरा ध्यान से सुनना। वर्णानाम अर्थ संघानाम, वह जो शब्द है जरा ध्यान से सुनना। वर्णानाम, यह वेदों का वाक्य है। यह किसका वाक्य है? यह वेदों का वाक्य है। वर्णानाम, यह वेद वाक्य है, ब्रह्म सूत्र है। वह शब्द, वकार शब्द जो है, यह ब्रह्म सूत्र है। सुखदेव जी ने भी राजा परीक्षित को जब कथा सुनाई थी ना, तो क्या कहा था? वर्याने सते प्रश्न क्रतो लोक हितो नृपः। वर्ण, यहाँ वह शब्द कर रहे हैं, और सुखदेव जी ने भी कहा है वर्याने ते प्रश्न है। वह शब्द जो है यह ब्रह्म सूत्र है मेरे प्यारे, ब्रह्म का प्रतिपादन करता है वर्णानाम। दूसरा अर्थ, वर्णानाम जो है यह भगवान राम जो हैं चारों धर्म को, जो चार वर्ण होते हैं ना,
चारों वर्णों को एक करने के लिए कि चारों वर्ण जो हैं यथा स्थित बने रहें, इसलिए मेरे राम जी क्षत्रिय रूप में आए हैं। क्षत्रिय वर्ण के रूप में मेरे राम जी आए हैं। और हे मेरे प्यारे, एक एक शब्द का प्रतिपादन किया है। वह शब्द जो है, वर्ण शब्द जो है, बाल कांड का प्रतिपादन करता है। किसका प्रतिपादन कर रहा है? बाल कांड का प्रतिपादन कर रहा है। वर्णानाम अर्थ, अर्थानाम, अर्थ शब्द जो है वह अर्थ संघा नाम अयोध्या कांड का प्रतिपादन कर रहा है। अयोध्या कांड में, और अयोध्या कांड में क्या हुआ है? लक्ष्मी, राज्य लक्ष्मी की पूजा हुई है मेरे प्यारे। और राज्य लक्ष्मी की पूजा होने के बाद में भी मेरे प्यारे उसका त्याग किया गया है। राम जी कहते हैं भरत इस राज्य को आप ले लीजिए, लेकिन भरत जी कहते भैया मैं इस राज्य को कैसे ले लूं? क्यों? क्योंकि यह तो मेरा है ही नहीं। संपत्ति जो है यह मेरे रघुनाथ की है। तो हे मेरे प्यारे, एक भाई दूसरे भाई के लिए समर्पित कर रहा है, एक भाई दूसरे के लिए समर्पित है, तो यहाँ लक्ष्मी का भी महत्व तो नहीं है मेरे प्यारे। इसलिए अर्थानाम, अर्थ का भी त्याग किया गया है। इसलिए अयोध्या कांड का परिभाषित शब्द कर रहे हैं अयोध्या कांड का। और हे मेरे प्यारे, अर्थ संघा नाम, रसा नाम, रसा नाम छंद सामा परि, आरण्य कांड। आरण्य कांड में रसों की वर्षा हुई है, नवो रस जो है उसकी वर्षा हुई है। छंद यानी छंद बहुत है, आपने देखा होगा, छंद को देखिएगा। और छंद भी कई प्रकार के होते हैं। विक्रेडित छंद जो है कई प्रकार के छंद होते हैं। इसलिए हे मेरे प्यारे, अयोध्या कांड से लेकर के आरण्य कांड की महिमा बताई है। छंद सामपि किष्किंधा कांड, किष्किंधा कांड की महिमा बताई है। और हे मेरे प्यारे, अपि वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंद सामपि, अपि यानी सुंदर कांड। सुंदर कांड किसका है? मेरे सरकार का। अपि शब्द जो है वह सुंदर कांड को परिभाषित करता है मेरे प्यारे। और मंगला नाम, मंगला नाम च कर्तारो, मंगला नाम शब्द किसका परिभाषित कर रहा है? लंका कांड। लोग कहते हैं लंका कांड में युद्ध हुआ है, प्रेम से बोलो। लोग कहते हैं लंका कांड में युद्ध हुआ है, लेकिन वर्णा नाम अर्थ संगा नाम रसा नाम छंद सा अपि मंगला नाम। श्री तुलसीदास जी कहते हैं लंका कांड में मंगल हुआ है, मंगल हुआ है। वहां तो युद्ध हुआ है और युद्ध में एक दूसरे की जान ली गई है, एक दूसरे को मारा गया है, लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं मंगला नाम, वहां मंगल हुआ है। कारण क्या है कि राम जी जिसको मारे हैं मेरे प्यारे, उसका मंगल ही मंगल कर दिए हैं। राम जी जिसका वध किए हैं उसका मंगल कर दिए हैं। इसलिए मंगला नाम चकर तारव, कर्ता दोनों को बताया गया है, राम जी को और मेरी माँ जानकी मैया को। चक्र तारो दोनों का कर्ता बताया है। इसलिए मेरे प्यारे, एक ही श्लोक में सातों कांडों की कथा को कह दिया है। बोले शंकर भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय। हे मेरे भाई बहन, वर्ण शब्द से श्री तुलसीदास जी ने यह कथा को प्रारंभ किया है। और तुलसीदास जी कहते हैं हे मेरे प्यारे, गणपति देव को मना करके तुलसीदास जी कहते हैं मैं सिद्धि को प्राप्त करना चाहता हूं। किसी ने पूछा महाराज तुलसीदास जी कैसे हैं, जरा ध्यान से सुनना। तुलसीदास जी साग को बिना नमक के खाते थे, बिना नमक के साग को खाते थे।
एक कोपिन पहनते थे, कोई वस्त्र ज्यादा नहीं थे, एक कोपिन पहनते थे। जनेऊ, जनेऊ किसका धारण करते थे? केले का जो पत्ता होता है ना, केले का जो पत्ता, उसकी जनेऊ धारण करते थे। बिना नमक सब्जी खाते थे, साग खाते थे। फिर इनको सिद्धि की क्या जरूरत पड़ गई? तो किसी ने पूछा तुलसीदास जी से, आपको सिद्धि की क्या जरूरत पड़ गई? तो तुलसीदास जी कहते हैं, मैं सिद्धि जो प्राप्त करना चाहता हूँ वह कोई साधारण सिद्धि नहीं है। मैं सिद्धि के रूप में अपने रघुनाथ को प्राप्त करना चाहता हूँ, अपने राम जी को प्राप्त करना चाहता हूँ। मेरी तो सिद्धि वही है मेरे प्यारे। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि एक बार भी जो राम जी का नाम ले लेता है मेरे प्यारे, तो मेरे शरीर की चमड़ी और उसके पैर, इतना ज्यादा राम नाम की महिमा बताते हैं मेरे भाई बहन। आहा, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तस्तुमीश्वरम्। भवानी शंकरो वंदे, श्री तुलसीदास जी भवानी यानी पार्वती मैया का, शंकरो यानी शंकर भगवान का, भवानी शंकरो वंदे। अच्छा, इनको क्या कहा? श्रद्धा और विश्वास। बड़े गौर से समझना मेरे प्यारे। आज की अगर जो कथा आपने समझ लिया तो 9 दिन की कथा समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। आज की जो महत्वपूर्ण जो कथा होती है उसे समझना बहुत जरूरी है। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्याम बिना न पश्यन्ति। आहा, मानो तुलसीदास जी इतना कहना चाहते हैं कि अगर चाहे योगी क्यों ना हो, लेकिन अगर जो उसके अंतःकरण में श्रद्धा और विश्वास नहीं है तो अंदर बैठे हुए परमात्मा का दर्शन उसे नहीं हो सकता है। इसलिए श्रद्धा और विश्वास कौन है? विश्वास है मेरे महादेव। अश्रद्धा कौन है? श्रद्धा है पार्वती मैया। इसलिए जब तक जीवन में श्रद्धा और विश्वास नहीं होंगे तब तक मेरे प्रभु का दर्शन नहीं हो सकता है। हे मेरे प्यारे, तुलसीदास जी कहते हैं, यह वंदना करते करते मैंने गुरुदेव के मुखारविंद से यह कथा को सुना था, और जो मेरे मति में आया वह मैंने रामचरितमानस के रूप में लिखा है। और हे मेरे प्यारे, इसलिए तुलसीदास जी बार बार अपने गुरुदेव का भी नामकरण करते हैं। स्पष्ट रूप से नाम नहीं लिया है लेकिन संकेत करते हैं। अब तुलसीदास जी के गुरु के चरणों में इतनी महिमा है मेरे प्यारे, इतनी महिमा है कि सब की वंदना करते करते श्री तुलसीदास जी गुरुदेव की वंदना करते हैं। और गुरुदेव की वंदना करते हुए तुलसीदास जी कह रहे हैं, बंदो गुरु पद पदों में परागा, बंदो गुरु पद पदों में परागा, बंदो गुरु पद पदों में परागा, बंदो गुरु पद पदों में परागा। सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। तुलसीदास जी अपने गुरुदेव की वंदना करते हुए कह रहे हैं, और अपना शब्द इसलिए कह रहा हूं कि हे मेरे प्यारे, सबके गुरुदेव होते हैं कि नहीं होते?
और अपने गुरु के चरणों में निष्ठा कैसे होनी चाहिए, ये तुलसीदास जी कह रहे हैं। जरा ध्यान से सुनना। बंदौ गुरुपद पदों में परागा। याद रखना मेरे प्यारे, तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरा सौभाग्य इतना ज्यादा नहीं है कि मैं गुरुदेव के चरणों की वंदना कर सकूं, मैं गुरुदेव की चरणों की वंदना कर सकूं, इतना मेरा सौभाग्य नहीं है। पदों में परागा। तुलसीदास जी कह रहे गुरुदेव के चरणों में जो धूली लगी रहती है, पदों में परागा, जो धूली लगी रहती है, मैं उसकी वंदना कर रहा हूं। किसकी वंदना कर रहा हूं? गुरुदेव के चरणों की धूली की वंदना कर रहा हूं। याद रखना, जीवन में कोई भी काम में असफलता प्राप्त होती हो, कभी भी कोई अड़चन आती हो, तो एक काम करना, गुरुदेव के चरणों की धूली को उठा के अपने मस्तक में लगा लेना और अपने आंखों में लगा लेना, अपने मस्तक में लगा लेना और अपने आंखों में लगा लेना प्यारे। फिर देखना अपने जीवन में गुरुदेव की कितनी कृपा होती है। आहा, श्री तुलसीदास जी कहते हैं संत और असंत, संतों की वंदना की है और असज्जनों की भी वंदना की है। हमें ऐसा लगता है रामचरितमानस में मेरे प्यारे कि जितनी वंदना की गई है रामचरितमानस में, इतनी वंदना किसी भी ग्रंथों में नहीं की गई। जितनी वंदना रामचरितमानस में की गई है, इतनी वंदना किसी भी ग्रंथ में नहीं की गई है। इसलिए मेरे प्यारे श्री तुलसीदास जी सुंदर गुरुदेव की वंदना कर रहे हैं। गुरुदेव की वंदना करते करते चरणों की धूली को प्रणाम किया है, उसको अपने माथे में लगाया है। आंखें दिव्य हो जाएंगी, मन पवित्र हो जाएगा। इसलिए तो मेरे प्यारे भक्त गाते हैं, क्या गाते हैं? आइए 2 मिनट भाव से हम लोग भी गाएं और इसके बाद कथा को आज हम सभी यहीं विश्राम देंगे और कल की कथा आगे से हम लोग श्रवण करेंगे। आइए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए। आहा, यह कथा बही जा रही है, इसमें तो कोई कोई गोता लगाता है प्यारे हैं। अच्छा, दूसरे दिन की तीसरे दिन की कथा में तो सभी आना प्रारंभ हो जाते हैं, लेकिन भक्त तो उसे कहते हैं प्यारे जो प्रथम दिन की कथा से बैठ करके और 9 दिन तक की कथा को श्रवण करता है। सच्चे भक्त तो उन्हीं को कहते हैं। और आप लोग जो हैं आज प्रथम दिन की कथा से बैठ करके और कथा को श्रवण करना प्रारंभ किया है, तो अपने लिए एक बार ताली बजा लो। आहा, भक्त बड़े भाव से गा रहे हैं। राम कथा गंगा सोगम बही जाए, यमा को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, यमा को नहाए। राम कथा गंगा सोगम बही जाए, यमा को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, यमा को नहाए। को नहाए, 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 यमा को नहाए। राम कथा गंगा सोगम बही जाए, यमा को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, यमा को नहाए। ताली सेवा करते हैं, प्यार से गाइए।
डमरू बजाए अमाको नहाए। बोले बाबा नहाए अपन डमरू बजाए अमा को नहाए। बोले बाबा नहाए अपन डमरू बजाए अमाको नहाए। राम कथा गंगा शोक में बही जाए अमा को नहाए। राम कथा गंगा सुख में बही जाए अमाको नहाए। बोले हनुमान जी महाराज की। सुख जी नहाए सनकादिक नहाए। 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 और कौन नहा रहा है? नारद नहाए अपन बीड़ा बजाए अमा को नहाए। नारद नहाए अपन बीड़ा बजाए अमाको नहाए। नारद नहाए अपन बीड़ा बजाए अमा को नहाए। नारद नहाए अपन बीड़ा बजाए अमाको नहाए। राम कथा गंगा शोक में बही जाए अमा को नहाए। राम कथा गंगा शोक में बही जाए अमाको ताली नहाए। बजाते आवाज। ब्रह्मा नहाए अमा विष्णु नहाए। ब्रह्मा नहाए विष्णु नहाए। ब्रह्मा नहाए अमा विष्णु नहाए। ब्रह्मा नहाए अमा विष्णु नहाए। बोले बाबा नहाए अपन डमरू बजाए अमा को नहाए। बाबा नहाए अपन डमरू बजाए अमाको नहाए। बोले बाबा नहाए अपन डमरू बजाए अमा को नहाए। बाबा नहाए अपन डमरू बजाए अमाको नहाए। राम कथा गंगा शोक में बही जाए अमा को नहाए। राम कथा गंगा सुख में बही जाए अमाको नहाए। राम कथा गंगा शोक में बही जाए अमा को नहाए। राम कथा गंगा सुख में बही जाए अमाको नहाए। सूद में बह जाए अमाको
राम कथा गंगा जोग में बही जाय मातो को नहाय राम कथा सीतारामचंद्र भगवान की जय। राधे श्याम भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। मरघटनाथ भगवान की जय। ओगणनाथ भगवान की जय। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। आइए हम सभी भगवान की सुंदर आरती की ओर चले और अपने अपने स्थान में सभी भक्त समुदाय खड़े हो जाएंगे। समय का विशेष ध्यान रखना है। कथा का जो समय है 3 बजे से है। 3 बजे से कथा प्रारंभ होगी और उस समय का आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। राम सिया जी हमारे कुछ सूचना दे रहे हैं, आप सूचनाओं को श्रवण करें। सूचना नहीं, ये तो खाली निवेदन है प्रभु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत और सभी भक्तजनों का बहुत बहुत धन्यवाद जो समय से इतना दोपहर से पैदल चलने के बाद भी इतने समय तक यहाँ बैठे हुए हैं, भगवान की कथा का श्रवण पान कर रहे हैं। कथा में प्रतिदिन प्रसाद वितरण की एक हमारी बहुत पुरानी स्कीम चल रही है। क्योंकि इस बार ऐसा मुझे कहा गया है कि जिसके तरफ से प्रसाद है जिस दिन बढ़ता है उसका नाम लिया जाना चाहिए। इसके पहले कई सालों से कथा चल रही है, टीम पूरी बनी हुई, किसी का नंबर ही नहीं आता है। हम जैसों का तो नंबर ही नहीं आया कई बार। इस बार इस कथा में आज का जो प्रसाद वितरण है वो गजेंद्र शर्मा जी के तरफ से है। भगवान हमेशा उनका भंडार भरा रहे। जो भी व्यक्ति अगले दिन अपने तरफ से प्रसाद बंटवाना चाहता है वो पांडे जी के पास लिस्ट में अपना नाम लिखा दे, अपनी स्वेच्छा अनुसार, अपनी स्वेच्छा अनुसार जो भी उसकी इच्छा हो। बारात के दिन कम से कम 2 से 3 लोग हो जाएं, क्योंकि पब्लिक ही होगी और वो बारात का स्वागत भी कई प्रकार का होता है। बस इतना ही कहना था गुरु जी, क्षमा चाहूंगा, दंडवत पढ़ाऊंगा। बहुत सुंदर। आइए हम सभी कोई आरती की ओर चले। हरि ओम। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायत। आरती अवध बिहारी की सबरिया जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की लखन सिया जनक दुलारी की। पर पीठ मुकुट सोहे सोहे। चंद्रिका की छवि मन मोहे मन मोहे। लखन सेवा बलिहारी की लखन सिया जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की लखन सिया जनक दुलारी की। कपोलन पे हल्के झलके झलके।
लखन सिया जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की लखन सिया जनक दुलारी की। निर्मल नीरा नीरा भरत रिपु दलन महावीरा महावीरा चरण सेवा लखन सिया जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की लखन सिया जनक दुलारी की। जिए जुगी श्यामलता जोड़ी सब माया तोड़ी तोड़ी तरसे युगल बिहारी की लखन सिया जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की लखन सिया जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की लखन सिया जनक दुलारी की लखन सिया जनक दुलारी की लखन सिया जनक दुलारी की। आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं हस्तैः देवताभिवन्दनं शरीरारोग्यार्थे आत्मकल्याणार्थे स्वात्माभिवन्दनम्। आरार्तिक्यं समर्पयामि मन्त्रपुष्पाञ्जलि। हरिः ओं यदनेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साद्याः सन्ति देवाः। हरिः ओं एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरिः ओं दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात्। हरिः ओं जनकात्मजायै च विद्महे रामप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीसीता प्रचोदयात्। हरिः ओं अंजनीनन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। श्रीवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जैर् पुन्नागजाद्यकरवेलरशालपुष्पैः
बिलवा प्रवाल तुलसी दलमंजरी भीम त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वरः गृहाण जगदीश्वरः येषु चरणेषु श्रद्धा सुमन मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए गजानन गणेश भगवान की सियावल रामचंद्र की जगज्जननी जानकी मैया की उमापति महादेव की संत हनुमंत लाल की मरघटनाथ की पूज्य व्यास जी महाराज की पंचकोटि धाम की सब भक्तन की सब संतन की ब्राह्मण बंधुओं की भारत माता की सनातन धर्म की नमः पार्वती पतये हर हर महा